मेरा नाम है प्रिया मंगलानी और आपका क्लियर कॉन्सेप्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपके सारे स्कूल के कॉन्सेप्ट्स एकदम इजी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। सो बिना किसी रुकावट के चलो शुरू करते हैं। अहोय होय एवरीवन। सो पिछले लेक्चर में हम लोग ने न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन सीखे एंड हमने मोमेंटम एंड फोर्स ये जो है इसके न्यू कॉन्सेप्ट सीखे एंड मोमेंटम एंड फोर्स का ही फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट हमको आज के लास्ट टॉपिक में काम आने वाला है। ओके तो चलो आज का टॉपिक लिखते हैं। आज के टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके पहले हम कंजर्वेशन को समझते एंड इसी के ऊपर मीनिंग हमको समझ जाएगा। कंजर्वेशन मतलब बचत, ठीक है, बचत। अभी देखो जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो यूनिवर्स का ना एक फंडा है जो हम आज सीखने वाले हैं। यूनिवर्स का ये फंडा बोलता है कि मुझे बचत करनी है। इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते, जो लिया यहीं से लिया, ठीक है, एंड जो दिया वो भी यहीं पर दिया। कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा तुमको यूनिवर्स से, यूनिवर्स बचत करता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते। इमेजिन करो तुम और तुम्हारी फ्रेंड एक दूसरे की तरफ जोर से भाग के आए और टकरा के ऑपोजिट डायरेक्शन में गिर गए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों गिरे? तो तुम मुझे बोलोगे तुम्हारे स्पीड के वजह से वो गिर गई और उसके स्पीड के वजह से तुम गिर गए। तो इसी को अगर हम हमारे फंडे में डालेंगे, तुमने अपनी फ्रेंड का मोमेंटम लिया और तुम गिर गए, तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हारा मोमेंटम लिया और वो गिर गई। वैसे ही हम बोल सकते तुमने अपनी फ्रेंड को मोमेंटम दिया और वो गिर गई, तुम्हारी फ्रेंड ने तुमको मोमेंटम दिया और तुम गिर गए। ओके तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यूनिवर्स से कुछ तुमको एक्स्ट्रा नहीं मिला है, जो तुमने लिया यहीं से लिया है, जो दिया यहीं पर दिया है। ओके तो इसको फिज़िक्स के टर्म्स में लिखते हैं अभी। ओके फिज़िक्स के टर्म्स में डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं ना तभी क्या होता है? द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, कोलिजन के पहले जो मोमेंटम रहता है इट इज़ इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। इसका मतलब ये है कि तुम कितना भी टकरा लो, जो मोमेंटम है ना वो इक्वल ही रहने वाला है। इसलिए तुम ऑपोजिट डायरेक्शन में गिरे, तुमने उसको अपना मोमेंटम दिया, उसने तुमको अपना मोमेंटम दिया। ओके कुछ एक्स्ट्रा आया नहीं बीच में। आई होप ये समझ गया। अभी इसी को ही हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। ओके कि ये कैसे पॉसिबल है। सो लेट्स प्रूव दिस मैथमेटिकली। ओके सो इसके लिए भी अभी हम लोग 2 बॉल्स लेके आएंगे और उनको टकराएंगे। सो यहाँ पे हमें 3 केसेस देखने मिलेंगे। फर्स्ट इनिशियल मोमेंटम जब दोनों बॉल रेस्ट पे थे। सेकंड टकराते टाइम जब दोनों का मोमेंटम एक दूसरे पे पड़ा। थर्ड फाइनल मोमेंटम जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में गए। ओके इसी को हम लोग लिखेंगे, ऑरेंज बॉल को हम लोग लिखेंगे एज बी पॉजिटिव, ओके, एंड ग्रीन बॉल को हम लोग लिखेंगे एज ए नेगेटिव। ओके ये नाम क्यों दिया बाद में आपको पता चलेगा। एंड चलो हम लोग 3 केसेस बॉल के लिख देते हैं। सो फर्स्ट केस था टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन। ओके बिफोर कोलिजन यानी जब भी इनिशियल मोमेंटम था, रेस्ट पे थे। सेकंड ड्यूरिंग या फिर आफ्टर। ओके चलो सेकंड आफ्टर कोलिजन देख लेंगे एंड थर्ड ड्यूरिंग कोलिजन। ओके सो चलो अभी हम लोग तीनों का मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। सो फर्स्ट केस लिखेंगे बिफोर कोलिजन मोमेंटम। ओके एंड दोनों बॉल भी हम लोग ड्रॉ कर देंगे। आपको याद रहेगा मोमेंटम मैंने आपको सिखाया था क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एंड इनिशियल मोमेंटम के लिए हम मास को क्या लिखेंगे? m
है ना, एंड वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, u। ओके, तो चलो हम लोग जो a है उसका मास m1 लिखते एंड वेलोसिटी u1 लिखते, एंड b का मास m2 लिखते हैं एंड वेलोसिटी u2 लिखते हैं। ओके, तो ये इसका बिफोर कोलिजन का सीन है। तो हम लिख सकते हैं m1 u1 इज़ इक्वल टू m2 u2, दोनों अपनी अपनी जगह पे है, रेस्ट पे है। ओके, तो दोनों इक्वल है, रेस्ट पे है। ओके, अभी सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस क्या रहेगा, सेकेंड केस हमने लिखा था आफ्टर कोलिजन, कोलिजन होने के बाद मोमेंटम कैसा था उनका। सो फाइनल मोमेंटम कैसे लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम का मास रहेगा तो m, लेकिन वेलोसिटी कैसा रहेगा, v। सो a का m1 एंड v का v1, वेलोसिटी v1, m2 एंड v2 b के लिए। ओके, एंड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, दोनों भी बॉल ऑपोजिट डायरेक्शन में थे इसीलिए इक्वल है। ओके, आई होप समझ गया। अभी थर्ड केस क्या है, ड्यूरिंग कोलिजन। अब ये ध्यान से देखना, ड्यूरिंग कोलिजन मोमेंटम उनका क्या हुआ, जब टकराए वो लोग एक दूसरे के ऊपर मोमेंटम आया तो क्या हुआ उनका। सो ऑरेंज बॉल बी पॉजिटिव है, ओके, एंड उसके ही बाजू में मैं ग्रीन बॉल बना रही हूँ जो क्या था, ए नेगेटिव है। ओके, अब बी पॉजिटिव एक फोर्स के साथ पीछे गिरेगा, ओके, एंड ए नेगेटिव भी एक फोर्स से पीछे गिरेगा, बट दोनों ऑपोजिट साइड में पीछे गिरेंगे। सो बी पॉजिटिव के फोर्स को F2 बोलेंगे एंड ए नेगेटिव के फोर्स को F1 बोलेंगे। उसी के साथ साथ हम मोमेंटम भी लिख देंगे बी और ए का। सो बी का मोमेंटम है m2 u2 एंड m1 v1, क्योंकि ये टाइम पे दोनों भी काम आ रहे मोमेंटम, इनिशियल एंड फाइनल दोनों आएंगे। ओके, क्योंकि टकरा रहे वो लोग। सो वैसे ही ए का भी लिख दिया m1 v1 m1 u1। ओके, अभी इसका जो फोर्स है वो इसके ऑपोजिट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी पॉजिटिव के फोर्स को हम पॉजिटिव कर दे, प्लस का साइन देंगे, तो ऑटोमेटिकली ए नेगेटिव का फोर्स जो होएगा वो नेगेटिव साइन हो जाएगा। करेक्ट, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है तो हम लोग को साइन भी ऑपोजिट देनी पड़ेगी। करेक्ट, सो हम लिख सकते हैं कि F2 फोर्स इज ऑपोजिट ऑफ F1 फोर्स। ओके, सो अगर आप कुछ भी कर सकते हो, बी पॉजिटिव को अगर आपने प्लस साइन दिया तो ए नेगेटिव को आपको माइनस देना पड़ेगा। बस ये याद रखो, दोनों फोर्स इक्वल नहीं है, ऑपोजिट है। ओके, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में गिर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू माइनस F1। अब फोर्स का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम लिख सकते हैं m2a2 इज इक्वल टू माइनस m1a1। ओके, सो अगर एक फोर्स पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, दोनों ऑपोजिट है, ये याद रखना बस। ठीक है, तो सिंस f इज इक्वल टू ma हमने लिख दिया। अभी हम आगे सॉल्व करते। अब हमको मालूम है a एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो a के जगह पे हम v माइनस यू अपॉन टी लिखेंगे। v2 माइनस u2 अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी। ओके, जो t एंड t है उसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट ही रहने वाला है, सिर्फ वेलोसिटी जो है वो दोनों बॉल्स का अलग है, इसीलिए t को मैंने t1 t2 नहीं लिखा। ओके, अभी बस जो है बचा वो लिख दिया हमने। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m1 u1। ओके, अब v को v के साथ और u को u के साथ लाते एंड हमको फाइनल जो है आ जाएगा इक्वेशन। सो m2 v2 प्लस m1 v1 इज इक्वल टू m2 u2 प्लस m1 u1। ओके, सो हम देख सकते हैं इससे हमको क्या पता चला कि दोनों भी बॉल का जो फाइनल मोमेंटम है, देखो v, m एंड v, दोनों भी बॉल का टोटल फाइनल मोमेंटम हम लिख रहे हैं। ओके, टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू
टोटल इनिशियल मोमेंटम। ओके, क्योंकि u है एक तरफ एंड दूसरी तरफ v है। इसका मतलब ये हुआ जब कोलिजन के दौरान क्या होता है, दोनों का मोमेंटम एक दूसरे पे पड़ता है, इसीलिए टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। जो a बॉल ने दिया वो b ने लिया, जो b बॉल ने दिया वो a ने लिया। तो इस तरह लिख सकते द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, दोनों के वैल्यूज़ कोलिजन के दौरान सेम ही रहने वाले हैं। ओके, एंड फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होएगा, इसलिए वो लोग क्या होते हैं, जुदा हो जाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर वो लोग ये गिर जाते हैं। ओके, सो चलो यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला हम आपके टेक्स्ट बुक के एक सम पे अप्लाई करके देखते हैं। सो आपके पेज 16 ऑफ टेक्स्ट बुक में देखो सम दिया है एग्जाम्पल 2 में कि हमारे पास 2 बॉल्स है। अब दोनों बॉल को नाम देते ए नेगेटिव एंड बी पॉजिटिव। ओके, एंड उनके ऊपर का हम मोमेंटम भी लिख देते m1 u1 m1 v1 एंड बी पॉजिटिव का m2 u2 m2 v2। ओके, अभी आगे क्या बोला है कि उनका मास दिया गया है। सो जो फर्स्ट बॉल है ए नेगेटिव बॉल है उसका मास है 50 ग्राम। ओके, सो हम m1 लिखेंगे 50 ग्राम। फिर बी पॉजिटिव का मास दिया गया है 100 ग्राम, सो m2 लिखेंगे 100 ग्राम। फिर इनिशियल वेलोसिटी दी गई है जो है हमारा 3 मीटर पर सेकेंड, एंड इनिशियल वेलोसिटी बॉल 2 का क्या है 1.5 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह फाइनल वेलोसिटी भी दिया है 2.5 मीटर पर सेकेंड, एंड हमको बी पॉजिटिव का फाइनल वेलोसिटी ढूंढना है। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2, राइट, प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, अब हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। m1 है 50, u1 है 3 प्लस m2 क्या है 100 एंड u2 क्या है 1.5 इज इक्वल टू m1 क्या है 50 एंड v1 क्या है 2.5 प्लस m2 क्या है 100, v2 क्या है नहीं मालूम, सो इंटू v2। अभी बस मल्टीप्लाई करो, 50 इंटू 3 क्या होता है 150 प्लस 100 इंटू 1.5 भी 150 होता है। ओके, खुद से सॉल्व करो आ जाएगा, एंड इज इक्वल टू का साइन डालो बीच में। 50 इंटू 2.5 क्या होता है 125। ओके, प्लस 100 इंटू v2 वैसे का वैसे ही रखो। अब क्या करेंगे 150 प्लस 150 करेंगे, आंसर क्या आता है 300, करेक्ट। सो इधर 300 लिख दो, इज इक्वल टू का साइन डालो, 125 प्लस 100 इंटू v2 वैसे का वैसे ही लिखो। ओके, खुद से भी साथ में सॉल्व करते जाओ तो ही समझेगा। अब 125 को उधर लेके आओ, 300 माइनस 125 इज इक्वल टू 100 इंटू v2। 300 माइनस 125 175 होता है इज इक्वल टू 100 इंटू v2। अब 100 को उस तरफ लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो अभी 2 0 है नीचे, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट, सो 1.75 इज इक्वल टू v2। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो है हमारा क्या है 1.75 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऊपर भी मैं लिख देती हूँ, हम लोग को फाइनल वेलोसिटी मिल गया 1.75 मीटर पर सेकेंड। आपके टेक्स्ट बुक में केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया है, बट वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी पार्ट के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हो, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। ओके, बाय। सो आपको आज का लेक्चर कैसे लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता देना। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो किसके लिए रुके हो, लाइक कर दो। एंड इस वीडियो को जितने फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हो उतने फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि उनकी भी दिमाग की बत्ती आपके जैसे खुल जाए। लास्टली, अगर ये वीडियो आपको किसी भी वे में हेल्प किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें इससे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।